आज है 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, इन लोगों का बढ़ा वर्दी भत्ता। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों में सरकारी वाहन चालकों व अनुसेवकों का वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण व वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ा दिया है। अवर्दी खरीदने के लिए 80 के बजाय 020 मिलेंगे, जबकि रेनकोट खरीदने के लिए 500 की बजाय 50 मिलेंगे। यूपी में ट्रामा केयर नेटवर्क जल्द बनेंगे 55 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। सीएचसी भी सेंगी लोगों को इमरजेंसी में तत्काल उचित इलाज मिल सके, इसके लिए यूपी में जल्द ट्रामा केयर नेटवर्क स्थापित होगा। इसकी कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश में एनसीआर सहित अन्य स्थानों पर 55 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना की जाएगी। 4 ट्रामा सेंटर भी अत्याधुनिक बनेंगे। नई एलएस एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। 75 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी सूरत संवरेगी। तीसरी आंख के पहरे में रहेगा यूपी का यह शहर। सुरक्षा को लेकर बनाया खास प्लान। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की सुरक्षा और यातायात प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे की स्थापना की गई। इसको लेकर ग्रेट नोएडा प्राधिकरण की तरफ से खास प्लान तैयार किया गया है, जो कि अब तैयार हो चुका है। इन कैमरे की मदद से न केवल वाहनों के नंबर और रंग, बल्कि उनमें बैठे व्यक्तियों की भी पहचान आसानी से हो पाएगी। नए साल पर परिवहन विभाग का तोहफा नोएडा के निवासियों को मिलेगी यह सहूलियत। नया साल हमेशा नई शुरुआत और बदलाव लेकर आता है, और इस बार यह बदलाव परिवहन विभाग के क्षेत्र में देखा जाएगा। इस बार परिवहन विभाग की ओर से नोएडा के निवासियों को नए साल में कई महत्वपूर्ण सौगातें और सुविधाएं मिलने वाली हैं। इस नए साल में परिवहन विभाग की यह पहल जिले वासियों के लिए एक बेहतरीन सौगात साबित होगी, जो उन्हें आसानी से और बिना किसी परेशानी के अपने परिवहन संबंधी काम निपटाने में मदद करेगी। नोरा वासियों के लिए खुशखबरी, परथला ब्रिज के नीचे बनेगा 6 लेन का अंडरपास। मेरठ, फरीदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, आगरा, मेरठ, ग्रेटा नोएडा की ओर से नोएडा की आंतरिक सड़कों पर आने जाने वाली वाहनों का प्रवेश रोका जाए, जिससे यातायात जाम की समस्या को खत्म किया जा सके। इसके लिए प्राधिकरण ने फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद की उपयोगिता बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे बाहर ही बाहर वाहनों को निकालकर शहर की आंतरिक सड़कों से यातायात जाम का दबाव खत्म किया जा सके। पीएयू के 4 कॉलेजेस में 550 सीटों पर होंगे एडमिशन। अतिरिक्त सीट्स बड़ी। बीएचयू के चारों कॉलेजेस में अलग अलग कोर्स के लिए अधिकतम 550 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई। अब तक चारों कॉलेजेस में यूजी और पीजी कोर्स के लिए 3500 से ज्यादा सीटों पर एडमिशन होते थे। सत्र 2025-26 से 4000 से ज्यादा सीटों पर प्रवेश मिल सकेगा। बीएचयू में 3 दिन पहले हुई एकेडमिक काउंसिल बैठक में कुलपति की मौजूदगी में सीटों को बढ़ाने का फैसला लिया। ईवीएम पर भरोसा नहीं होता, जर्मन सांसद के मतपत्र से चुनाव की विशेषता बताने पर बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को मतपत्र से चुनाव कराने की वकालत करते हुए कहा कि चुनाव ऐसा होना चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके, क्योंकि ईवीएम पर भरोसा नहीं होता। यादव ने फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के भारतीय मूल के सांसद राहुल कुमार कंबोज के साथ यहां समाजवादी पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज जर्मनी जैसा देश भी मतपत्र से चुनाव करा रहा है, लेकिन भारत में फायदे के लिए ईवीएम से चुनाव कराने का खेल जारी है। सीएम योगी ने की राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति से मुलाकात। महाकुंभ में आने का दिया निमंत्रण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्हें प्रयागराज में आने का निमंत्रण दिया। हर 12 साल पर आयोजित होने वाले महाकुंभ इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रपति के कार्यालय ने एक्स पर मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में भेंट की। बसेस में लगे कैमरों से बेटिकट यात्रा का खुलासा, 6000 यात्रियों का नहीं काटा टिकट। कानपुर शहर में संचालित बसेस में बिना टिकट सवारियां ढोने के आरोप में कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य संचालन अधिकारी ने 40 परिचालकों को बर्खास्त कर दिया। यह खुलासा इन्हीं बसेस में लगे कैमरों की निगरानी से हुआ। इस खेल को पकड़ने के लिए अहिरवा और नगर निगम में बने अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सेंटर का भी सहयोग लिया गया। पानी कितना है शुद्ध, केमिकल की एक बूंद ऐसे बता देगी पूरा हाल। पानी कितना शुद्ध है, नदी, शहरों और कुओं का पानी पीने योग्य है या नहीं, अब केमिकल की एक बूंद पूरा हाल बता देगी। इस केमिकल का वैज्ञानिक नाम सिटी कॉम्प्लेक्शन विभाग ने की। वर्ष 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने यह प्रोजेक्ट एएमयू को दिया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। ग्रीन बेल्ट में होगी 1075 हेक्टेयर भूमि। यह है हरित पट्टिका वाली जगह। एडीए की महायोजना 2031 में 1075 हेक्टेयर भूमि ग्रीन बेल्ट के रूप में प्रस्तावित है। अब यह महायोजना का 4.55% है। इस भूमि पर केवल हरित पट्टिका विकसित की जाएगी। इसमें नगर से गुजरने वाली नदी, नहर, नाला, रजवाहा व बंबा के दोनों ओर 15 से 15 मीटर तो तालाब, जलाशय, पोखर व सड़क के दोनों ओर 30 से 30 मीटर हरित पट्टिका रहेगी। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के स्थानों के चारों ओर 100 मीटर हरित पट्टिका का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, एमबीबीएस कोर्स की 18,725 सीट बढ़ी। अब प्रदेश में सरकारी वाजी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की कुल 11,200 सीटें हैं। एलए में अब आईटी की आधुनिक पढ़ कर सकेंगे छात्र छात्राएं। खुलेगा प्रदेश का पहला कंप्यूटेशनल डिसीजन विभाग। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला कंप्यूटेशनल डिसीजन विभाग खोला जाएगा, जिसमें आधुनिक आईटी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कराई जाएगी। इंजीनियरिंग संकाय के अंतर्गत खुलने वाले इस विभाग में स्नातक व परास्नातक स्तर के कई पाठ्यक्रमों की पढ़ाई आरंभ होगी। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि अभी तक इंजीनियरिंग संकाय के कंप्यूटर साइंस में आईटी की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन नया विभाग खुलने से विद्यार्थी प्रदेश में रहकर ही आईटी क्षेत्र की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ पाएंगे। 4 जनवरी तक रद्द रहेंगी गंगा गमती समेत 14 ट्रेन्स। प्रयागराज नहीं आएगी वंदे भारत। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के फाफामो उग्रसेनपुर रेल मार्ग पर दोहरीकरण कार्य के लिए गंगा घूमती समेत 14 ट्रेन्स को विभिन्न तिथियों पर 4 जनवरी तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। गोरखपुर वंदे भारत नौचंदी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन प्रयागराज नहीं आएंगी, इन्हें आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। ट्रेन के निरस्त होने से यात्रियों को 4 जनवरी 2025 तक परेशानी उठानी पड़ेगी। वहीं 14,101/144,102 प्रयागराज संगम कानपुर लखनऊ इंटरसिटी 04101 0412 प्रयागराज संगम कानपुर अनवरगंज को 3 व 4 जनवरी 2025 के लिए निरस्त कर दिया गया है। देसी गाय पालने वाले किसानों को सरकार देगी सब्सिडी। जल्द ही जारी होगी सब्सिडी। प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के तहत देसी गाय खरीदने पर सब्सिडी पाने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पशुपालन विभाग ने किसानों द्वारा खरीदी गई गायों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। कृषि विभाग ने आवेदकों की सूची पशुपालन विभाग को सौंप दी है और अब जल्द ही सब्सिडी किसानों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। एनसीआर में खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। गाजियाबाद के पास 345 एकड़ में नया औद्योगिक शहर बसाएं यूपी। सड़ा एनसीआर में जल्दी रोजगार की और नए द्वार खुल सकते हैं। गाजियाबाद जिले के मोडीनगर के निवाड़ी में करीब 345 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में जिला प्रशासन ने शासन को ग्राम समाज और एमएलसी की मिश्रित भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति मांगी है। साथ ही यूपी सीधा भी किसानों से संपर्क कर रहा है। यूजीसी नेट
दिसंबर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 20,224 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह परीक्षा 3 जनवरी से 16 जनवरी 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, वे आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेले में बिछड़ने का डर नहीं, बच्चों के लिए बनेगा बाल अधिकार डेस्क। प्रयागराज में अब बच्चों के बिछड़ने का डर नहीं रहेगा। मेले में बिछड़े हुए बच्चों की देखभाल और उन्हें जल्दी से जल्दी उनके परिवार जनों से मिलाने के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। रेलवे की पहल पर यह हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। यह डेस्क बच्चों के अधिकार की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है। कानपुर में खुद की जमीन पर कब्जा हटाने की तैयारी में केडीए पनकी गंगागंज में 1.68 अरब रुपए की भूमि जिन्नत। केडीए जिन जमीनों का मुआवजा दे चुका है, उनमें अधिकांश जमीन उसके कब्जे में नहीं थी। पनकी गंगागंज में ऐसी जमीनों पर किसान काबिज थे और राजस्व अभिलेखों में उनका ही नाम दर्ज था। इससे योजना विकसित करने में अड़चन हो रही है। अब केडीए ने नई योजना लाने के साथ ही अब अपनी जमीनों को खाली करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में केडीए ने पनकी गंगागंज में अपनी 1.68 अरब की जमीन चिन्हित की है। यूपी में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गलन। कोहरे और लुढ़कते पारे से अभी और बढ़ेगी सर्दी। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के गुजरते ही पछुआ हवाएं चलने लगी हैं। इसके चलते प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तक पिछले 24 घंटे में रात के पारे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहीं कोहरे की मौजूदगी की वजह से दिन में भी ठंड बढ़ गई है। सीएमएस को हटाने के लिए डॉक्टर बांधे काली पट्टी धरना देकर करेंगे विरोध। दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल को सीएमएस को हटाने की मांग के पूरा न होने को लेकर अब डॉक्टर्स नियर पार्क की लड़ाई का निर्णय लिया। इसके तहत सप्ताह में 2 दिन सोमवार मंगलवार को डॉक्टर काला फीता बांधकर ओपीडी में मरीजों को देखेंगे। इसके बाद बुधवार से हर दिन ओपीडी का समय पूरा होने के बाद 1 घंटे धरना प्रदर्शन करें। नए साल पर मंदिर बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। यूपी डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश। डीजीपी प्रशांत कुमार ने नए वर्ष पर मंदिरों और बाजारों में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने नए साल पर होने वाले आयोजनों के दौरान अग्निकांड आदि की घटनाओं से बचने के लिए अग्निशमन विभाग को सतर्क रहने को कहा। फतेहपुर से प्रयागराज जाना होगा आसान, पटरी पर दौड़ेगी आओ चले महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ 2025 के तीर्थयात्रियों के लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने आओ चले महाकुंभ स्पेशल ट्रेन फतेहपुर भेज दी, जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी कराई गई। यह ट्रेन आगामी 13 जनवरी से रेल पटरी पर प्रयागराज से फतेहपुर कानपुर तक दौड़ेगी, जिससे फतेहपुर के संगम स्नाना फियों को प्रयागराज तीर्थ यात्रा के लिए साधन का इंतजार नहीं करना होगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में छाई रही तकनीकी के है टेक सृजन 25। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में दूसरे दिन भी टेक सृजन 25 में जारी प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर अपनी तार्क क्षमताओं तथा भौतिकी के सिद्धांतों का प्रयोग कर अपने चरित्र का पूर्ण विकास किया। एक तरफ जहां ईआईटी में शूटिंग मैकेनिज्म को विकसित कर छात्र अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड पार्लियामेंट जैसे इवेंट में भाग लेकर छात्रों ने तर्क शक्ति का भी प्रदर्शन किया। राम मंदिर को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए होंगे खास इंतजाम। 28 तार शिखर से जमीन तक डाले जाएंगे। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंडा शिखर का निर्माण सबसे चुनौतीपूर्ण है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।